आज इंटरमीडिएट क्लास का साइकोलॉजी का लेसन 4 का पहला पार्ट आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको साइकोलॉजी लेसन 4 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर कराया जा रहा है। आप लोग कृपया ध्यान देंगे और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें। ये सिर्फ इंटरमीडिएट क्लास के लिए ही है। और आप लोग साइकोलॉजी में सारे विषय का मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का आपको करा रहा हूँ। आप लोग जैसे ही किनके पास वीडियो नहीं पहुँच रहा है, किनके पास पहुँच रहा है, अगर नहीं पहुँच रहा है तो कृपया अगल बगल से किसी को शेयर करेंगे, सभी को शेयर कर देंगे। आज मैं मानसिक विकार चैप्टर 4 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने जा रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, असामान्य किसे कहते हैं, जिसमें इसका आंसर है असामान्य के अर्थ में व्यवहित अंग्रेजी शब्द मतलब अलग किया हुआ शब्द एनामेलस है, जो दो शब्दों एना एवं मिलर्स के योग से बना है। एनो का अर्थ नहीं तथा मिलर्स का अर्थ नियमित होता है। इस प्रकार शाब्दिक रूप में असामान्य व्यवहार का अर्थ है अनियमित व्यवहार, मानो जो नियमित नहीं है। नियमित व्यवहार का तात्पर्य असामान्य व्यवहार से ही लिया जाता है और अनियमित व्यवहार का तात्पर्य भी व्यवहार के उसी रूप से लिया जाता है जिसमें एक रूपता का अभाव रहता है। इसलिए ऐसा व्यवहार सामान्य से दूर पूरे या भिन्न स्वरूप का हो जाता है। अतः इन दोनों अर्थों में सामान्य से विचलित व्यवहार को ही असामान्य व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। अभियोजन के संदर्भ में किसी व्यक्ति का व्यवहार यदि औसत से विकृति अथवा अधिक दोनों में किसी दिशा में भिन्न होती है तो उसे असामान्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन का असामान्य किसे कहते हैं इसका आंसर है। और आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी कराने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, असामान्य के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन था असामान्य किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है असामान्य के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है मनोवैज्ञानिकों ने असामान्यता के विभिन्न रूपों को निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों में बांटा है। एक में है मन स्नायु विकृति। यह असामान्य का एक समान और असाधारण प्रकार होता है। एक समान और साधारण प्रकार होता है। इस प्रकार वर्ग के रोगी मानसिक संघर्ष, तनाव एवं निराशाओं के शिकार होते हैं। सामान्य तौर पर वे अपनी कमजोरियों एवं त्रुटियों अथवा अयोग्यताओं से परिचित रहते हैं तथा
तथा मनोचिकित्सकों को चिकित्सा के क्रम में भरपूर सहयोग देते हैं। मनोविकृति, दूसरा है मनोविकृति। मन स्नायु विकृति की तुलना में मनोविकृति एक संगीन और गंभीर मानसिक रोग है। इसके रोगी प्रायः असहाय होते हैं तथा ये दैनिकचर्या के लिए भी प्रायः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनमें व्यामोह, विभ्रम एवं व्यवहार की विचित्रता के लक्षण प्रधान रूप से पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता भी असमानता का एक प्रमुख प्रकार है। मानसिक दुर्बलता अविकसित अथवा अर्धविकसित मानसिक अवस्था को कहते हैं। साधारणतः ऐसे लोगों को दुर्बल बुद्धि या मंद बुद्धि या बुद्धिहीन व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। इनका मानसिक विकास किसी स्थल विशेष पर ही अवरुद्ध या रुक जाता है। चौथा है असामाजिक व्यक्तित्व। असामाजिक व्यक्तित्व भी असमान व्यक्तित्व का ही एक रूप है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो समाज द्वारा मान्य नियमों एवं तौर तरीकों के विरुद्ध आचरण करते हैं। इन्हें समाज विरोधी अथवा मनोविकारी व्यक्तित्व की भी संज्ञा दी जाती है। इनके व्यवहार समाज विरोधी स्वरूप के होते हैं तथा इनका पारस्परिक संबंध और सामाजिक समझन असंतुलित रहता है। पंचमा है यौन विकृति। यौन विकृति एक प्रकार का असामान्य आचरण है। ऐसे लोगों में यौन समागम की क्रिया का असमान तरीका अपनाने की आदत होती है, जैसे अपने ही लिंग के दूसरे लोगों के साथ यौन व्यवहार करना, हस्त मैथुन, परु लैंगिकता, परपीड़न, आत्मपीड़न और समलैंगिकता इत्यादि। आज दूसरा क्वेश्चन था ये। आज के लिए इतना ही। आप लोग सही ढंग से लिख लेंगे, फिर आगे दूसरा कोई विषय का मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चढ़ाऊँगा। ठीक है।